राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहां कई गांव के लोग आसानी से आ सकते हैं, वैसे इलाकों को चिन्हित कर कोरोना संक्रमण को लेकर कोविड केयर सेंटर बनाना है। इसी को लेकर मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. चौधरी स्वास्थ्य विभाग के कई लोगों के साथ मनियारी पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल के भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा हूं। साथ ही कहा कि यहां सरकारी डॉक्टर बैठे और जो भी दवाएं आती है वो यहां भी उपलब्ध हो। तत्काल इसे कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा, जिससे आसपास के कई गांवों के लोगों को फायदा पहुंचेगा। वहीं सीएस के निरीक्षण के बाद अस्पताल को चालू करने की जानकारी पर स्थानीय लोगों में काफी खुशी दिखी। ये सबसे बड़ा संजीवनी साबित होगा कि तत्काल जो 28 पंचायत है, 14 पंचायत आपको जैसे कुटनी का और 14 पंचायत सकरा का हुआ, ये तो एकदम क्विकली इनका जैसे सुविधा प्रदान होने वाला है। और यहाँ ये 3 सेंटर है, 3 विधानसभा से का आता है, जैसे सकरा, कुडनी और मुसहरी। 3 विधानसभा का एक सेंटर ही बनता है। खास के तीनों विधानसभा का काफ़ी शहर से भी अच्छा सुविधा यहाँ मिलने वाला, चूँकि यहाँ किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक का काफ़ी दयनीय स्थिति जो है हॉस्पिटल का ही बना हुआ है। दयनीय स्थिति इसलिए बना हुआ कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के माध्यम से चलाया गया था पूर्व में, और बीच में सरकार के द्वारा और महंत दर्शन दास के जो सेवैत हैं या ज़मीन के जो मालिक हैं उनके द्वारा किसी भी तरह स्टाफ का समस्या जो पक्षपातपूर्ण आया था, इसके कारण यह सरकार नहीं ले पाया। आज स्वतंत्र रूप से यदि सरकार अपना स्टाफ, अपना डॉक्टर यहाँ भेज देते हैं तो यहाँ किसी भी तरह का किसी समाज के लोगों को कोई सामाजिक कर्तव्य को या किसी जनता को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार अपने अंदर हैंडओवर ले लेती है। अब अपना परिचय देंगे सर। दिलीप कुमार ठाकुर, मनियारी मंडल किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष। देखिए, सबसे पहले मनियारी के बारे में हमको 1 महीना पहले जानकारी मिली थी कि यहाँ जो है इस हॉस्पिटल को गांव के कोई महंत जी थे जो लगभग 4.25 एकड़ ज़मीन यहाँ दान दिए थे, जिसमें एक अस्पताल जो है 1987-83 का लगभग बना हुआ है। मुझे जानकारी मिली थी कि जब अस्पताल बना था उस समय यहाँ 2 डॉक्टर काम करते थे, अस्पताल में भी देखते थे और अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते थे। इधर मुझे सूचना मिली कि दोनों डॉक्टर इसमें बैठते नहीं हैं, बाहर में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अस्पताल में सेवा नहीं देते। हमको जब सूचना मिली तो हम इसके बारे में कुडनी के प्रभारी से पूछताछ किए, प्लस डॉक्टर साहब लोगों से को भी मैं कहीं से संवाद पहुँचवाया कि जब अस्पताल का जब निर्माण हुआ था उस समय से जो आप बैठ रहे हैं तो उसमें उसको जब उसी गांव में रहते हैं, सेवा देते हैं, तो अस्पताल में आप सेवा दीजिए। उसी क्रम में मैं आज निरीक्षण करने के लिए आया था, ये सोच करके कि अस्पताल का जो भवन है उसको देख लूँ, यहाँ जो भी सामान है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भली भांति देख करके, जान करके मैं समझ सकूँ कि इस बिल्डिंग का किस तरह से हम लोग उपयोग करेंगे। ऐसे क्या निर्णय आपने लिए, क्या यहाँ की जनता क्या उम्मीद कर सकती है? देखिए, बिल्डिंग देखने से हमको यही लगा कि बिल्डिंग में बहुत से काम अभी हैं बाकी, जिसको कि करना पड़ेगा। बिल्डिंग की स्थिति थोड़ा जीर्ण शीर्ण ही ज़्यादा है, उसके बारे में मैं सरकार को भी लिखूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि यहाँ सरकारी स्तर पर डॉक्टर बैठें और जो दवा सरकार का आता है उस दवा को मैं यहाँ अपना जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर। सर, एक और अहम सवाल ये उठ रहा है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 70 से 75% लोग संक्रमित पाए जाते हैं। जो यहाँ के आम कोई डॉक्टर है उसी पे डिपेंड होते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे और आपकी उस पे क्या निर्णय है और क्या सोच होगी? अभी हम लोग पूरे जिला में 4 जो है DCSC बनाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। उसी क्रम में मैं कल जो है कटरा भी गया था, आज यहाँ भी आया हूँ। हो सकता है कि कुडनी होते हुए मैं निकलूँ। तो हमारी इच्छा यही है कि 4 यहाँ पर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बने, ताकि उस चारों डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स वैसे जगह पर बनेगा जहाँ 3-4 ब्लॉक के लोग वहाँ से आसानी से आ जा सकें, और जो भी सिम्टोमेटिक जो पेशेंट है और डायग्नोज्ड पेशेंट है, ये कोविड है या कोविड के जैसा जिसको सिम्टम है, उस तरह के पेशेंट वहाँ आवें और वहाँ ऑक्सीजन की सुविधा, दवा की सुविधा और स्टाफ की सुविधा हम लोग देंगे। इसी क्रम में मैं 2-3 दिन के अंदर मैं डिसीजन लूँगा। चाहूँगा कि जिला के सुदूर जो ब्लॉक है जहाँ
से लोगों को जिला में जाने में कठिनाई होती है, तो उसको मैं चाहूँगा कि उसी जगह पर बनाऊँ ताकि वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को सुविधा मिले और जो आइसोलेशन में जो पेशेंट रहते हैं, होम आइसोलेशन में वो वहाँ ना रहकर वहाँ रहें ताकि मोबिलिटी रेट कम। मुजफ्फरपुर में अब एक छत के नीचे पाएं बेड, सोफा, अलमीरा की विशाल रेंज। जहां आपको मिलेगा डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, सोफा कम बेड सेट, ऑफिस के लिए फर्नीचर आदि की विशाल रेंज। नेशनल अलमीरा, मेट्रो अलमीरा, डेक वुडन बेड, रेस्ट कोट, कर्लॉन, स्लीपवेल मैट्रेस के ऑथोराइज्ड विक्रेता। अभी खरीदारी करने पर पाए 10% की आकर्षक छूट। हमारा पता हैप्पी होम, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। संपर्क सूत्र 9905901815। अब अपने खास मौके को बनाइए और भी खास। कोई त्योहार हो या कोई जश्न या फिर हो जन्मदिन, आ गया है आपके शहर मुजफ्फरपुर में केक्स एंड चोको टाइम, जहां आप बनवा सकते हैं विभिन्न फ्लेवर्स में कस्टमाइज्ड केक्स, वेडिंग केक, बर्थडे केक, कप केक्स, कस्टमाइज्ड चॉकलेट्स, गिफ्ट हैम्पर्स। ऑर्डर या अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9097369152 पर और घर बैठे मंगवाइए अपना शानदार केक समेत कई अन्य ढेरों कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स। मुजफ्फरपुर वो के दर्शक के लिए 10% की आकर्षक छूट पाने के लिए मुझ वो 10 प्रोमो कोड का कीजिए उपयोग।